अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। कल के लेक्चर में मैंने बात किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने नाउन के टाइप्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उसके टाइप्स कितने हैं, उसके 5 टाइप्स के बारे में मैंने बात किया था। उसमें सबसे पहले था कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करते हैं द केसेस ऑफ नाउन के बारे में। इस चीज के बारे में, द केसेस ऑफ नाउन। द केसेस ऑफ नाउन का मतलब क्या है? सबसे पहले केस के बारे में ये जानना जरूरी है कि केस है क्या चीज। ये केस क्या है? ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, असल में केस ये एक फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन है जो वो हमें ताल्लुक बता देते हैं एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरी वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस में। ठीक है, तो मतलब ये है कि दैट इज द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन which shows its relation to other words। ठीक है, that is the form of noun or pronoun which shows its relation to other words in a sentence। असल में केस क्या है? ये एक नाउन या प्रोनाउन का एक फॉर्म है, ठीक है, जो वो हमें रिलेशन बता देती हैं इसी नाउन का इसी सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ जो ताल्लुक हो, जो वो हमें बता देती है, इसी को हम केस कहते हैं। तो टोटल कितने केसेस हो सकती हैं? टोटल 4 केसेस हो सकते हैं। ठीक है जी, टोटल केसेस कितने हो सकते हैं? ये है 4। इसमें तकरीबन 2-3 की बात हम करते हैं। इसमें एक है नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस क्या है? ठीक है, नॉमिनेटिव केस और इसी को हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस का मतलब ये है कि जब भी हम एक सेंटेंस को लिखते हैं और इसी सेंटेंस में नाउन एज ए अब सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, तो इसी को हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जांपल, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस के बारे में हम आपको ये एग्जांपल दे सकते हैं कि हालिद इज अ गुड डॉक्टर। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा है कि हालिद इज अ गुड डॉक्टर। अगर हम ये सवाल पूछते हैं आपसे कि कौन है गुड डॉक्टर, कौन अच्छा डॉक्टर है, तो आपका आंसर क्या होगा? खालिद। ठीक है, तो यहाँ पे ये खालिद ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है इसी सेंटेंस में। ठीक है, और ये खालिद है कौन? ये खालिद है एक नाउन। तो जब भी एक नाउन एक सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, तो इसी को हम नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस कहते हैं। समझ में आ गई बात? एक दफा फिर सुनिए, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस कैसे कहते हैं? नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस हम इसी को कहते हैं
जब एक नाउन एक सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो फिर इसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। हालिद इज ए गुड डॉक्टर। ठीक है, हम उसका दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख सकता हूं कि दे डिस्ट्रॉय द एविडेंस। ठीक है, मैंने ये दूसरा एग्जाम्पल लिखा, दे डिस्ट्रॉयड द एविडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे क्या है, ये एक प्रोनाउन है, लेकिन ये कौन सी प्रोनाउन है, ये है थर्ड पर्सन प्रोनाउन और ये एक प्लूरल प्रोनाउन है। मतलब ये है प्रोनाउन हम इसी को कहते हैं जब हम एक सेंटेंस में एक नाउन के बजाय हम एक वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ये दे क्या है, ये प्रोनाउन है, दे डिस्ट्रॉय द एविडेंस। ठीक है, तो एक नंबर सेंटेंस में हमने यहाँ पे नाउन इस्तेमाल किया और दूसरी नंबर सेंटेंस में हमने यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल किया। तो जब भी प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट ए सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो इसी को हम सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये है एक नंबर केस। ठीक है, इसी को हम नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो दूसरी केस की तरफ आइए, इसी को हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस। क्या कहते हैं दूसरी को? एक्यूजेटिव केस। तो एक्यूजेटिव केस कैसे कहते हैं? एक्यूजेटिव केस वो केस है जब भी नाउन एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो एक सेंटेंस में तो इसी को हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस। फॉर एग्जांपल एक्यूजेटिव केस के बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी उसकी मिसाल में उसकी एग्जांपल में हम ये लिख सकते हैं कि आई वाज इनवाइटेड बाय देम। क्या लिख सकते हैं? आई वाज, ठीक है, वाज इनवाइटेड बाय देम। ठीक है, आई वॉज इनवाइटेड बाय देम। तो इसी सेंटेंस में ये देम क्या है, ये एज ए ये एक प्रोनाउन है। लेकिन ये प्रोनाउन कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, एज ए ऑब्जेक्टिव ये इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस। ठीक है, उसके अलावा जब भी हम ये इस्तेमाल करते हैं, देयर इज बुक ऑन द टेबल। क्या? देयर is a book, sorry, there is a book on the table। ठीक है, तो इसी सेंटेंस में आप देखिए देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो ये टेबल क्या है, ये एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एज ए ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, तो फिर इसी को हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस। तो मतलब ये है कि केस क्या है, केस ये है दैट इज द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन व्हिच शोज इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। केस में हम ये फाइंड कर सकते हैं कि एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरी अल्फाज के साथ, दूसरे वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो इसी को हम केस कहते हैं। तो इसी केस में हमने बात की है नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस के बारे में। तो नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस इसी को हम कहते हैं जब एक सेंटेंस में अ नाउन इज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो फिर इसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं और सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन जब भी वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो फिर इसी को हम नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस कहते हैं। एक्यूजेटिव केस कैसे कहते हैं? एक्यूजेटिव केस जब भी नाउन और प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो, वो ऑब्जेक्ट को डिनोट करे,
करते हैं तो फिर इसी को हम कहते हैं एक्यूजेटिव। क्या कहते हैं? तो फिर इसी को हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। ठीक है। तीसरी केस क्या है? तीसरी केस की तरफ आइए, इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस क्या है? ठीक है। पॉजिटिव केस वो एक केस है कि जिसमें नाउन और प्रोनाउन वो शो कर देती है किसी चीज को एक पर्सन की तरफ। ठीक है। इट्स डिनोट दैट समथिंग बिलोंग टू अ पर्सन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके बारे में। दिस इज ठीक है। ये एक सेंटेंस में लिखा है दिस इज खालिद कार। तो ये कार किसका है? ये खालिद का है। तो इसी सेंटेंस में एक कार ये एक चीज है, लेकिन इसका बिलोंग यानी उसका ताल्लुक खालिद से क्या है? ये खालिद की मलकियत को जाहिर करती हैं कि ये खालिद की कार है। ठीक है। तो इसी केस को हम कहते हैं ये है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में एक नाउन या उसके साथ जो प्रोनाउन हो, ठीक है, ये किसी चीज से बिलोंग यानी उसकी मलकियत उसे वो जाहिर कर देती है, तो इसी को हम पोजेसिव केस कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा दिस इज द हालिद बैग, दिस इज द हालिद बुक। ठीक है। तो वो क्या चीज जाहिर कर देती है? ये हालिद क्या है? ये एक नाउन है। लेकिन ये कार क्या है? ये भी एक नाउन है। ठीक है। यानी ये नाउन्स या प्रोनाउन उसकी एक शहद से जो बिलोंग्स हो, जो ताल्लुक हो, उसी को जाहिर करते हैं, तो इसी को हम पोजेसिव केस कहते हैं। तो टोटल कितने केसेस हैं? एक है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है एक्यूजेटिव केस और तीसरा है पोजेसिव केस। जिस केस में आप लोगों को मुश्किल हो या आप लोग समझते नहीं हैं, ठीक है, तो आपको ये चाहिए कि आप मुझे कमेंट्स में बता दिए कि पोजेसिव केस को हम नॉमिनेटिव केस को हम एक्यूजेटिव केस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।